हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो कत्ल कर देंगे उसका। भाई ये मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा और मुझे मार रहा और मार दागा, यहाँ तक की बात हुई। ऐसे हालात से लड़की गुजरती रही, अपना वक्त काटती रही अपने बच्चों की तरबियत के लिए। ये ऑनलाइन कुछ पैसे हार गए, इसने अपना प्लॉट बेचा था। लड़की ने अपने बाप को अपनी माँ को साफ साफ लफ्जों में कह दिया था, या तो मैं पुरबालियान में टुकड़ा मांग कर खा लूंगी। वो लड़की नहीं चाहती थी किसी दूसरी जगह निकाह कर। घर वालों ने और लड़की ने सोचा हो सके जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। 500-700 लोगों की पंचायत लेके यहाँ पे आए थे। कोई गेम चलता है मोबाइल पे, उसमें पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। शादी के टाइम तो ये आदमी का पता नहीं लगता, अंदर तो कोई नहीं पड़ता ना। एक तरफ तो सामाजिक कार्यकर्ता समाज सुधार को लेकर के बड़ी बड़ी पंचायतें करते हैं और जो समाज के अंदर बुराई है उनको लोगों से जागरूक करवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं वो समाज को बराबर बदनाम करने का काम करते हैं और जो समाज के अंदर बुराई है उनके अंदर अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आज पुरबालियान के अंदर हुआ है। चल तो रहा है कई दिन से मामला, लेकिन आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मुजफ्फरनगर का पुरबालियान गांव है। यहाँ की एक बेटी दूसरे गांव में थी और उसकी तकरीबन 18-20 साल पहले शादी हो रही थी वहाँ पे, लेकिन उसके साथ में किस तरीके से जुल्म हुआ और उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया कि उसकी 2-3 दिन पहले जान चली गई। तो इसी मामले को लेकर के आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे, पूरे मामले जानने की कोशिश करेंगे। उनका क्या नाम था बेटी का? तस्मीन नाम था जी उनका। जोर से बोलो थोड़ा। तस्मीन नाम था। अच्छा, कब शादी हुई थी जी उनकी? इसके 18 साल सा हो गए उसे। ये जो मतलब जो हमारी बहन थी, ये जो हमारा भाई साहब है तैमूर है निर्माणी से, तो ये इसके जब उसके साथ झगड़ा हुआ, उसने ज़मीन बेची, तो ज़मीन को लेके उनमें 3-4 दिन से दिक्कत हो रही थी। तो उसने समझाने की कोशिश करी, भाई तुमने ज़मीन बेची है, बाल बच्चों को देखना है, कॉलेज भी करना है उसका, तो इसलिए उन्हें परेशानी बनी। तो उसे समझाया, पैसे की कोशिश कर रहा था वो लेने की, तो बहन ने मना कर देना। मैंने उसके अकाउंट में भी कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो उसने मना करी, मारपीट करी उसको। पैसे की जरूरत क्यों पड़ी थी उन्हें, मतलब क्या दिक्कत थी? वे शराब नशा के आदी थे। अच्छा, जैसे मान लिया शराब के या नशे के आदी होता है वो, तो पहले ही बैठ के फैसला क्यों नहीं कर लिया आपने? जो इस तरीके का आदमी होता है उसके पास में 18 साल तक कैसे छोड़ कर रखे? जी सर, वो करा था हमने, फैसला भी किया था। भैया 18 साल पहले उनसे झगड़ा भी हुआ था, जेल में भी गए थे, सासू भी गई थी, तीनों जेल में गए थे, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो हमने समझाया, फिर भी 3-4 दिन पहले भी इसी बात को लेकर लड़ाई थी उनकी, तो लेकिन उन्होंने समझे नहीं, कुछ मार पिटाई करी उनके जी, पैसे नहीं दे, तो उन्हें उसका ससुर ने भी समझाया, ससुर को भी पीटा उन्होंने, उसकी लड़के ने। फिर उसको समझाने के बाद उसने जब समझ में नहीं आया तो ज़बरदस्ती उसने उसको जहर दे दिया। नहीं, मान ले एक आदमी 18 साल पहले आप उसको बरत चुके, यानी कि खराब बता रहे आप उसको, जैसे लड़ाई पहले भी 18 साल पहले, तो इतने लंबे टाइम तक कैसे छोड़ कर रखी आपने? गलती तो आपकी भी है। बस जी ये समझाने वाली बात थी कि अपना समझ जाए, पंचायत के दबाव से। अच्छा, पंचायत हुई थी फिर उसके बाद? हाँ जी। पंचायत क्या कह रही थी? पंचायत ने कहा थी भाई एक बच्चा है, इसलिए उसका घर वो बस जा तो अच्छा ही है। बस बहुत सारे बच्चे होगी, पंचायत आदमी हो गए, अब वो कह लगे भाई अब आपका भेज कर देख लो। फिर उस बच्चे को बताती रही, उनको नुआ वे समझे नहीं, कह लगे चलते रहोगे भाई ऐसे ही। अब बस क्या नहीं पता था यहाँ लग के वो हो जाओगी। अब लेन भी गए उसे, क्या वही उसका ससुर हाथ 5 जोड़ा लगा, कह लगे बेटी मेरे घर का नाश हो जाओगा, रहने दो, मगर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या मैं लूँगा। अब आगे उन्होंने ज़मीन वमीन बेच दी, उसके ऊपर ही झगड़ा हुआ, पैसे वैसे ले लिए, कॉलेज के लिए फीस के लिए मांगा थी, दिए नहीं उसने, उसे जहर दे दिया ज़बरदस्ती करके। जी हमें ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सास लड़ती थी उसके साथ में, तो सास को होगा इंतकाल जी झगड़े के बाद में, यानी कि जेल भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। उसके बाद में फिर हमारी बहन जी रही घर पर रही यहाँ पे। उसके बाद हमें मालूम हुआ उसके बाद सास का इंतकाल होगा। इंतकाल होने के बाद फिर पंचायत है मकान में क्या लगा, सास ही परेशान करती थी, इस वजह से भाई अब सास का इंतकाल होगा, अभी उसे भेज दें यहाँ से। फिर जैसे भी पंचायत बैठी, जैसे मशवरा बना उनका, फिर वापसी चली गई हमारी बहन वहाँ पे। अब भी फोन आया था क्या? अब जैसे लड़ाई चल रही थी, अब आपके पास में फोन आया था? हमारे पास फ़ोन आया था जी, एक दिन पहले ही आया था, जिसने मारपीट है उसने बयान दिया है, लड़के ने, रिकॉर्डिंग है उसके बारे में। रिकॉर्डिंग है आपके पास में, सुनाइए जरा। तुझे पिटी भी इनने? हाँ, मुझे मारा भाई।
तू मुझे नु बता दे, तू क्या चाह रही, बस इतना बता दे, हमारी सारों की बातचीत होगी तो अच्छा होगी। इतने बावजूद भी होने के बाद हमने उसको समझाया, फ़ोन करा उनके पास, अपनी बहन के पास, कि भाई कोई बात नहीं, बालक है, अपना समझ जा। नहीं, आप समझाए रहे उस टाइम भी? जी, जब भी हम समझा रहे थे कि घर की बात है। सारा मामला खत्म हो गया, फिर भी समझाने पे लगे हुए आप? जी, रात को थी ये बात, सुबह जाने की तैयारी हो रही थी, सुबह रात को ही पहुंचना था ना आपको वहाँ तो हमने कहा कि इस लड़के ने समझा दी, वो ठीक है, वो रात को गाली गुप पड़ दी, इसने बताया नहीं सबको, अपने ताऊ चाचा को, कि सुबह लेकर चलेंगे, अपनी बहन को लेके आ जाएंगे हम। सलीम भाई, जिस तरीके से एक तो पंचायत होती है समाज सुधार को लेके, समाज जा रहा है और बिगाड़ की तरफ जा रहा है भाई। और बिगड़ने के बाद फिर भी एक कल पंचायत हुई थी, हमारे यहाँ पे बिरादरी के सभी जिम्मेदार लोग आए थे यहाँ पे, यहीं पे, और उन लोगों ने बात रखी थी। फिर भी हमने समाज के सामने ये रखा कि हम किसी निर्दोष को नहीं फंसाएंगे इसमें, और दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस का भी यही कहना है और समाज का भी यही कहना है। अच्छा, अभी बता रहे कि कुछ पैसे हार गए थे जुए में, वो क्या था पूरा मामला? ये ऑनलाइन कुछ चलता है जुए का सिस्टम, तो ये ऑनलाइन कुछ पैसे हार गए, इसने अपना प्लॉट बेचा था। कितने रुपए का? ऐसा सुन रहे कि वो 30-35 लाख रुपए का बेचा था, उसमें से शायद 7 लाख रुपए इसके पास एडवांस आए थे। अच्छा। वो 7 लाख रुपए किसी गेम में, ऑनलाइन गेम में हार गया। वो लड़की ने उससे पूछा पैसे के लिए कहाँ गया, उसके साथ 3 दिन तक इसी बात पर मारपिटाई चलती रही। और लास्ट परिवार कैसा था, मतलब बच्चे कैसे थे उनके, और क्या स्थिति है बच्चों की? देखिए, परिवार जो लड़का था जिसके हमारी ये बेटी थी, वो एकदम बिल्कुल खत्म बच्चा था। 18 साल लगभग हो गए ये परेशानी में ही कटती रही। पंचायतों में कभी भेज दी लोगों ने मशवरा करके, ऐसा ही चलता रहा। सबसे पहली बात तो आपको ये लोग नहीं बता पाए, मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे थे कि जब आपको पहले ही पता चल गया था तो आपने ये कदम खत्म क्यों नहीं किया। वो लड़की नहीं चाहती थी किसी दूसरी जगह निकाह करना, अपने बच्चों को छोड़ना, वो उसकी इच्छा थी। नहीं तो समाज ने ये कोशिश की थी जो आपने, वो बोलती थी या तो आप मुझे अपने घर रखो। अब यहाँ घर की स्थिति आप समझ सकते हो। दूसरी बात, बेटियाँ घर रखने की चीज़ नहीं होती, या तो फिर मैं वहीं जाऊंगी जहाँ आपने निकाह किया है, कोई तीसरी जगह वो नहीं मानती थी। इसलिए परिवार, फैमिली सब मजबूर थे। और बच्चों का, उस बच्ची के बच्चे, उसकी लड़की जो है वो 92% शायद उसका हाई स्कूल में रिजल्ट है, ऐसे बच्चे हैं उसके हाई स्कूल में। हाँ, और ये उस बच्ची की तरबियत का ही नतीजा है, क्योंकि वो तो शराबी है, पिता तो उनका, उसे अपने घर परिवार से कुछ नहीं लेना है। ये बच्ची पालती थी, उन्हें बच्चों, ये खुद भी मौलबत का कर चुकी थी, जिनका इंतकाल हुआ। ये मौलवी थी। और वहाँ पे जब भी से खाली टाइम मिलता था, आप गाँव में, आप, मैं तो कहता हूँ आप निर्माली भी जाइए और वहाँ से इस बच्ची के बारे में पता कीजिए, वहाँ के लोगों से। वहाँ के छोटे कितने बच्चों को ये कायदा कुरान शरीफ पढ़ा चुकी थी। बड़ी अच्छी ये बच्ची थी। ऐसी बच्चियों की ज़रूरत है समाज को, जिसे इसे समाज क्या कर रहा है उनके साथ? समाज तो क्या करेगा, अब जो समाज के हाथ में क्या है। वहाँ के लोग आए थे, बड़ी अच्छी बात लगी। जिस गांव से वो निर्माणी से है, निर्माणी के लोग आए थे यहाँ पे, और कोई भी उसे बचाने के पक्ष में नहीं है। समाज तो यही कर सकता है, जिसने गलत किया है उसके साथ कोई खड़ा नहीं है समाज का, यहाँ का भी और वहाँ का भी और दूसरे गाँवों का भी। समाज का कोई बंदा उसके साथ नहीं है। और समाज के लोग तो यही चाहते हैं कि कोई निर्दोष ना फंसे और दोषी को हर हाल में सजा मिले। अब जैसे मान लिया वहाँ से फ़ोन आता है कि भाई मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए वहाँ तक। ये एक बड़ी गलती हम लोगों से हुई है, और इस गलती को हमारा पूरा गांव, पूरा समाज महसूस भी कर रहा है। ये बड़ी गलती इसलिए हुई है, हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो कत्ल कर देंगे उसका। हमें ये उम्मीद थी कि फैमिली की छोटी मोटी कोई लड़ाई है, ये सुबह तक निपट जाएगी। इस गलती को हम भी एक्सेप्ट कर रही है, हमसे गलतियाँ हुई है। गलती उस बंदे से हुई है जिसके पास फ़ोन आया और समाज को सूचना नहीं दी। अच्छा, इतना बड़ा मामला हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो फैसले के पक्ष में हैं। कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं, काफ़ी लोग फैसले के पक्ष में थे, लेकिन समाज ने उन्हें बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। अब वो फैसले के पक्ष में नहीं, वो निकल के भी नहीं आ रहे अब समाज के बीच में। आए थे वो लोग, बड़ी एक 500-700 लोगों की पंचायत लेके यहाँ पे आए थे, और बहुत अच्छा लड़ना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन जबानों से हमने उन्हें जवाब दिया और उनकी समझ में आया। अब वो लोग फैसले के पक्ष में नहीं है। रिकॉर्डिंग में उसने कहा जी मुझे लड़के ने जहर दिया।
मेरे इस बात पे दिया जाए। इस बात पर जहर दिया। उनके पास 6-7 लाख रुपए एडवांस तौर पर जमीन के आए थे। अच्छा। उन पैसों को वो बता नहीं पा रहा था अपने बाप को। जैसे उसके बाप ने उस लड़की से पूछा वे पैसे कहाँ, तो उन्होंने दोनों ने, बहू ने और सुसर ने, दोनों ने उस लड़के से पूछा, तो उसने उसके बाप के साथ मार पिटाई करी। उस लड़की ने उसे छुटाया। कुल बाप के साथ में मार के साथ भी मार पिटाई कर रखी फिलहाल। अच्छा। जो खुद उसका बाप का शरीर ही बताता है कि हाँ तेरी पिटाई हो रही। लड़की ने उसे छुटाने के लिए उसके साथ में प्रयास करा छुटाने का। लड़की को टॉर्चर करी गई, फिर पिटाई करी गई। तो आखिर में क्या बयान दिया उन्होंने? आखिर में ये बयान दिया कि उसने पैसों का झगड़ा था हमारा, पूछ रहे थे हम इससे पैसे कहाँ हैं। उसने ये पैसे जो है कोई गेम चलता है मोबाइल पे, उसमें वे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। और उनका पैसा खर्च करीब 7 लाख रुपए की बात। 7 लाख रुपए हार गए मतलब? 7 लाख रुपए वो हार गया। अच्छा। लड़की अपनी घर की हालत को देखते हो उसे इस चीज का प्रेशर बना रही थी, ये पैसे कहाँ गए, हमें बता तू ये पैसे दे। तो उसने उन पैसों का कोई जवाब नहीं दिया। उसी हिसाब में बीच में उनकी मार पिटाई चलती रही। 20 साल पहले उसकी शादी हुई थी। 20 साल से ही झगड़े में चली आ रही। 5 बच्चे झगड़े में ही हो गए। वो लड़का भी एक बार जेल जा चुका। लड़की के बाप ने उसको जेल भी करवाई, उसकी माँ को भी जेल करवाई। लड़की के बाप की बहुत हालत पारिवारिक हिसाब से बहुत हल्की थी। जितना उसके बस की था वो लड़ता रहा बिरादरी से भी और उन लोगों से भी। लेकिन बिरादरी वालों ने ना उन लोगों ने उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो जैसे मतलब दहेज वगैरह का भी था कुछ मामला कि भाई कम पैसे लाए या कुछ इस तरीके से लड़ाई? दहेज का कोई मैटर नहीं था, सिर्फ उसके करने का मैटर था। उसने जब से शादी हुई आज तक कोई मजदूरी नहीं है, ना कोई निर्माणी में जाकर पूछ लो, उसने आज तक कोई निर्माणी करी हो। जमीन वगैरह कुछ? जमीन थी 3-4 बीघे। 3-4 बीघे में कौन किसान हो रहा? कहाँ से पूर्ति कर पाओगा आदमी 3-4 बीघे में? 5-4 बच्चे हैं। काम को लेकर उनका आपस का झगड़ा था, दूसरा कोई उनका झगड़ा नहीं था। अच्छा, काम करने को लेके कि भाई काम क्यों नहीं करता? काम करो, 2 रुपए इधर उधर से लाओ। बच्ची सानी हो रही, 12-13 साल की बच्ची है, 10वीं में, शायद वो 10वीं में है। इस बात को लेकर उनका झगड़ा आ था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसने उस लड़की को जहर दे दिया। भैया इसमें फैसला भी तो हो सके था, मतलब लड़की की शादी कहीं और कर देते। लड़की की शादी के बारे में फैसला हुआ कई बार। लड़की बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी। वो ये नहीं चाह रही थी कि मैं दूसरे किसी और घर जाऊं। लड़की ने अपने बाप को, अपनी माँ को साफ साफ लफ्जों में कह दिया था, या तो मैं पुरबालियान में टुकड़ा मांग कर खा लूंगी या मैं फिर उसी घर में जाऊंगी। जो मेरी जिंदगी है, जो भी मेरा हाल है, वो मेरे खुदा मेरी सहायता, बस जैसे भी कटेगी कट जाएगी, मैं वहीं काट लूंगी। इस हालत को लेकर घर के परिवार के लोग जो है मजबूर थे, इसलिए उसे यहाँ ला नहीं सके, फैसला नहीं कर सके। दारू वगैरह पीवे था, वो मारपीट सब ऐब है जी उसमें। जुए का, सट्टे का, दारू वगैरह का तो कोई पता नहीं, पर जुए सट्टे का खूब ऐब है उसमें। सारी निर्वाणी में पूछ लो जाएगा, बिरादरी के कोई से भी गाँव में नाम पूछ लो उसका। जुआरी, भाई जुआरी को जानो होगा उसे, तैमूर को। अच्छा, नाम जुआरी है उसका? हाँ, जुआरी नाम तो वो तैमूर जुआरी कब है उसे। अच्छा। हाँ, उस कहीं कोई से बिरादरी के गाँव में पूछ लो उसका नाम जाकर, वो एकदम आपको बता देंगे उनको जी जो है। इतना खराब लमड़ा था तो शादी क्यों कर दी थी? वो खराब बाद में बना। शादी के टाइम तो ये आदमी का पता नहीं लगता, अंदर तो कोई नहीं पड़ता ना। कुछ है आदमी आस पास में भी कह दे कि भाई क्या दिक्कत है, मतलब पूछ ले कि भाई ये लमड़ा क्या? आस पास में सब तो पूछा, सब बढ़िया बताओ थे। जब तक उसके बाप के हाथ में पोजीशन रही घर की, जब तक घर की स्थिति सही की सही रही, उसका बाप जैसे बुढ़ा हो गया, घर सब फैल होता चला गया। उसके बाद ही झगड़ा बना। नहीं, जैसे 18 साल पहले कह रहे हैं ना कि आप उस टाइम भी झगड़ा हुआ था, लड़की घर पर आ गई थी, कुछ इस तरीके से बता रहे हैं ना उस टाइम? हाँ, 18 साल पहले झगड़ा हुआ। घर लड़की 3 साल घर रही। उस बीच में एक बच्चा हुआ, 1 महीने का बच्चा था। वो लड़का बदतमीजी करके यहाँ से घर से उठा कर ले गया था। 2 साल तक 3 साल तक वो लड़का उसने ही रखा। उसने क्या रखा, उसके दादा ने रखा, दूध का काम करा था। उस हाथ पर लटका हुआ था, अपना दूध कटवा हुआ था। उसी हालात में उसके बच्चे के हाथ पैर खराब हो गए। 2-4 फिर उसने बदतमीजी भी करी उस बच्चे के साथ में, बच्चा परेशान करेगा तो उसने दे के मारा। उसके हाथ पैर, सिर, दिमाग से वो परेशान है बच्चा। देगा मार दे बच्चे? देगा मार रखा, दिमाग से भी खराब है और हाथ पैरों से भी खराब है। मतलब ऐसे माँ यहाँ बच्चा वहाँ, यो समझ में कुछ? बच्चा तो वो खुद ले गया था यहाँ से उठा के। लड़की उस टाइम नहीं जा रही थी वहाँ पर, जैसे उसकी हालत थी वो मना कर रही थी उस टाइम। स्टार्टिंग ही था, लड़की ने देखा कम समय है, अब तो फिलहाल जो है सही हो जाएगा मामला, अगर टाइम बढ़ जाएगा, बच्चे और हो जाएंगे तो फिर तेरी जिंदगी और खराब हो जाएगी। 3 साल तक यहाँ रुकी रही। अब भाई सेटिंग बैठ जाएगी ठीक की ठीक,
लड़की उसकी सास भी जेल चली गई, वो लड़का भी जेल चला गया। उसके बाद में जेल से आगे अपने घर रहे। फिर कुछ समय के बाद में उसकी सास मर गई। तो घर में अक्सर सुना जाता है कि भाई सास ही बहू को दुखी रखती है, परेशान कर रही है, हाँ। मतलब घर वालों ने और लड़की ने सोचा हो सके जिंदगी में कुछ अच्छा हो जा, सुधार आ जा। तो उस हालत में चली गई थी वहां पे। अब जैसे उन्होंने फोन करा कि भाई मुझे मार रहे, ये पीट रहे, फिर भी नहीं जा पाए वहाँ। जैसे उन्होंने रात को 10:30 बजे फोन करा, भाई ये मेरे साथ में बदतमीजी कर रहा है, मुझे मार रहा, मार दगा, यहाँ तक की बात हुई मार दगा। लेकिन 18 साल से जो झगड़ा चल रहा था, एक बार जरूर दिन में या 2 दिन के अंदर अंदर एक बार जरूर दिन में फोन आवा था या रात को, भाई वो मेरे साथ लड़ाई कर रहा। लेकिन लड़की जो है थी समझदार थी काफी, अपने मन को रोक कर समझा के फिर वापसी फोन कर देती, कोई बात नहीं जैसे भी हो जाएगा ठीक हो जाएगा। उनको चला गया तो बाहर गुली कट गया। ऐसे हालात से लड़की गुजरती रही, अपना वक्त काटती रही, अपने बच्चों की तरबियत के लिए वो उसी जगह पर काबिज रही। बच्चे ना वीरान हो, बस बच्चे ना वीरान हो। बच्चों से आपको पता लग जाएगा कि हमारी लड़की कैसी थी। बाकी लड़के का उसके परिवार से पता लग जाएगा वो लड़का कैसा था। बच्चे कहाँ है? बच्चे वही है जी, निर्मणी में। दादा क्या कहेंगे, ये जो मामला चल रहा है लंबा चौड़ा हिसाब हो गया तो बहुत। लड़की क्या हाँ, उसको खराब आदमी था वो। बाद में लगा पता। हाँ बाद में लगा खराब आदमी था। क्या होना चाहिए अब इसमें? इसकी सजा होनी चाहिए।